केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यूपी में अपनी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच राजनाथ सिंह ने आज तक से खास बातचीत की। राजनाथ सिंह ने आज तक से कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और बीएसपी और एसपी का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड एक जैसा है। बंटवारे की राजनीति के आरोपों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी विभाजन नहीं करती, बल्कि एसपी लोगों में बंटवारा करके ही सत्ता में आई। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बीजेपी बहुमत के साथ यूपी में आएगी। विकास की पहली शर्त होती है चुस्त कानून व्यवस्था। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था यदि नहीं है तो उस राज्य में विकास नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा संकट यहाँ का यही है, उत्तर प्रदेश का, चाहे सपा सरकार रही हो अथवा बसपा सरकार, कानून और व्यवस्था के हालात पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने चित्रकूट में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि भारतीय जुमला पार्टी है। अजीत ने आरोप लगाया कि बीजेपी वादे करती है और सपने दिखाती है, लेकिन सपने को सच करने के लिए कोई योजना जमीन पर नहीं उतारती। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया है, उसका जवाब गुजरात की जनता आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में देगी। वाराणसी में एक चुनाव कार्यक्रम के लिए पहुंची स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि रायबरेली में राहुल गांधी अपने पिता के नाम से पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को पूर्ण रूप से बनाने की क्षमता नहीं रखते। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गांधी परिवार और मुलायम परिवार पर एक साथ हमला बोला है। यूपी के फतेहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा कि गांधी परिवार और मुलायम परिवार की बहू बेटियां चुनावी मौसम में मेंढक की तरह प्रचार में लग जाती हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि जनता की क्या समस्याएं हैं। चुनाव के समय तो निकल आए हैं जैसे मेंढक निकल करके आ जाते हैं। चुनाव का समय आया और इंदिरा गांधी के परिवार के लोग आ जाते हैं, सोनिया गांधी के। चुनाव का समय आया और अखिलेश के परिवार के लोग आ जाते हैं। ये तो बरसात के मेंढक की तरह टर करने के लिए आ जाएंगे और फिर बाद में वापस चले जाएंगे। यूपी के झांसी में बीजेपी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। बीजेपी का आरोप है कि बीएसपी के कार्यकर्ता शराब के नशे में उनके दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, जिसको रोकने पर गाली गलौज शुरू कर दी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया और मारपीट की नौबत आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। कभी अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे विजय मिश्र ने अपने पूर्व बॉस को राज्य का सबसे नालायक मुख्यमंत्री और नालायक बेटा करार दिया है। अखिलेश के मंत्रिमंडल में धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री का प्रभार संभाल चुके विजय मिश्र को इस बार एसपी ने टिकट नहीं दिया है और वो इससे नाराज होकर बीएसपी में शामिल हो गए। गाजीपुर के सदर विधानसभा में प्रचार करते हुए विजय मिश्र ने एसपी को समाज विरोधी करार दिया। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से 5 बार विधायक रह चुके राजा भैया 1993 से लगातार इस सीट से निर्दलीय जीतते रहे हैं और इस बार फिर से चुनाव मैदान में है। हमेशा की तरह वो इस बार भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 23 फरवरी को मतदान होना है। इस बार उनका चुनाव चिन्ह लकड़ी काटने वाली आरी है और उनकी रैलियों में समर्थक लकड़ी की आरी हवा में तलवार की तरह उठाकर राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के जिला अधिकारी के तानाशाही रवैये से नाराज अधिकारी आंदोलन पर उतर आए हैं। सभी कर्मचारियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। चुनाव अधिकारियों के मनाने के बावजूद कर्मचारी जिला अधिकारी को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कल यहां मतदान होना है। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में एक बार फिर पंजाब और हरियाणा में टकराव की स्थिति बन गई है। हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने ऐलान किया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ 23 फरवरी को पंजाब की सीमा पार करके SYL की खुदाई शुरू कर देंगे। वहीं पंजाब सरकार ने भी INLD के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हरियाणा पंजाब की सीमा पर शंभू इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है और वहां पर 23 फरवरी को होने वाले किसी भी टकराव से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस ने शंभू इलाके में एक अस्थायी पुलिस लाइन बना दी है और यहां पर पूरे राज्य से पुलिस को भेजना शुरू कर दिया है। वहीं SYL मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला की गिरफ्तारी की मांग की है। अभय चौटाला ने पंजाब में घुसकर सतलुज यमुना लिंक नहर में खुदाई का ऐलान किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कानून व्यवस्था के लिए खतरे के मद्देनजर पंजाब हरियाणा की सीमा पर सशस्त्र बल तैनात करने की भी मांग की है।
मीट कारोबारी मोइन कुरैशी ने पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह की मदद से यूपीए सरकार में 2 मंत्रियों तक पहुंच बनाने की कोशिश की थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मोइन कुरैशी और एपी सिंह ने कुछ सौदों में मंजूरी के लिए खुफिया विभाग के आला अधिकारियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की थी। मोइन कुरैशी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह के खिलाफ सीबीआई मुकदमा दर्ज कर चुकी है। मंगलवार को हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना में कड़ी टक्कर दिख रही है। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 80 से 88 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं शिवसेना को 86 से 92 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पुणे निगम चुनावों में बीजेपी की जीत का अनुमान है। यहां बीजेपी को 77 से 85 सीटों का अनुमान है। एग्जिट पोल में नागपुर में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनावों के बीच देश में दलितों की बुरी स्थिति का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या से पहले लिखा उनका पत्र पढ़ने के बाद उन्हें रोना आ गया। इंदौर के निजी विद्यालय के कार्यक्रम विचार नए भारत का विषय पर वरुण अपनी बात कह रहे थे। पिछले साल हैदराबाद में एक दलित पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला ने अपनी जान ले ली और जब मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी मेरे को बिल्कुल रोना आ गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक तुगलकी फैसला सुनाते हुए शादी में बुलाए जाने वाले मेहमानों की सीमा को निर्धारित कर दिया है। महबूबा मुफ्ती सरकार ने एक कदम शादियों के दौरान होने वाली फिजूल खर्ची रोकने के लिए किया है। शादी में मेहमान नवाजी का ये नया नियम 1 अप्रैल 2017 से राज्य में लागू हो जाएगा। इस नए नियम के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर के लोग लड़के की शादी में अधिकतम 400 जबकि लड़की की शादी में अधिकतम 500 मेहमानों को ही बुला सकेंगे। सगाई जैसे दूसरे समारोहों के लिए अधिकतम 100 लोगों को बुला सकेंगे। इतना ही नहीं, निमंत्रण कार्डों के साथ मिठाई या ड्राई फ्रूट देने पर भी सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के कैरी सेक्टर में बीएसएफ जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को बीएसएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। 4 आतंकी पाकिस्तान की ओर बाड़ काटकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब बीएसएफ को भनक लगी तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक आतंकी मारा गया, लेकिन 3 आतंकी मौके से भागने में कामयाब हो गए। बिहार कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे एक दलित लड़की के यौन शोषण के मामले में फंस गए हैं। दलित लड़की कोई और नहीं बल्कि एक कांग्रेस के ही नेता की बेटी है। इस सनसनीखेज वारदात में एक पूर्व आईएएस का बेटा भी शामिल है। 2.5 महीने पहले लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी। यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग पीड़िता के मुताबिक पूर्व आईएएस का बेटा निखिल ब्रजेश पांडे के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चलाता है। पीड़ित ने दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर फरियाद उसने लगाई थी और पीएम, राष्ट्रपति और महिला आयोग को भी अपनी शिकायत भेजने की बात उसने कही है। आरोप के बाद ब्रजेश पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पांडे के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र में अंधविश्वास का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपने 13 वर्षीय बेटे का खोया हुआ मोबाइल तलाशने के लिए उसके 5 दोस्तों के हाथ जला दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच की जा रही है। बठिंडा में वायुसेना के एक सार्जेंट पर साथी जवान की हत्या का सनसनीखेज आरोप लगा है। 8 फरवरी से लापता जवान विपिन का शव आरोपी के घर में फ्रिज और ट्रंक में 16 टुकड़ों में मिला है। बठिंडा पुलिस हत्या के आरोपी सार्जेंट शैलेश और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि आरोपी का साला अभी भी फरार है। शक है कि मृतक जवान और आरोपी की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। दिल्ली के साकेत इलाके में बीती रात बाइक सवार 2 बदमाश ट्रैवल एजेंट को गोली मारकर फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने आनन फानन में घायल को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक सीआरपीएफ के जवान के साथ ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। जवान ने एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से स्मार्ट वॉच मंगाई थी और जब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसके अंदर पत्थर का टुकड़ा था। हालांकि जवान ने पैकेट डिलीवर करने आए डिलीवरी बॉय को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान पुलिस ने एक ऐसे महाठग को जालोर से गिरफ्तार किया है जो कभी मंत्री का पीए बनकर तो कभी जज बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी सुरेश ने जाखल की सरपंच के पति से पुलिस अधिकारी बनकर 8.5 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस के मुताबिक जेल में बंद रहने के दौरान उसने ठगी का प्लान बनाया था।
गुड़गांव में स्कूटी पर सवार 3 बदमाशों ने गैस एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की माने तो हत्यारों को पहले से पता था कि सिलेंडर सप्लाई के बाद का सारा पैसा मृतक के पास ही रहता है। हत्या के बाद बदमाश राजू के पास से मौजूद 30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। ग्वालियर पुलिस ने हेड कांस्टेबल की नकली वर्दी पहनकर घूमने वाले प्रदीप मिश्रा नाम के जालसाज को गिरफ्तार किया है। भिंड जिले का शातिर ठग ग्वालियर एसपी के नाम से बैंक मैनेजरों से खातों की जानकारी मांग रहा था। शक होने पर बैंक मैनेजमेंट ने एसपी से बात की तो पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के कोटा में महिला के साथ छेड़छाड़ करना एक मनचले को भारी पड़ गया। महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर मनचले की जमकर धुनाई कर दी। महिला आरोपी को अदालत चौराहे से कलेक्ट्रेट चौकी तक ले गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी मनचले पर हाथ साफ करने का मौका नहीं गंवाया। ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में सुधार करने के लिए ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का विश्लेषण किया और वो इस भारतीय स्पिनर से काफी कुछ सीख सकते हैं। लियोन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले मीडिया से कहा, मैंने अश्विन को काफी देखा है, वो विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं और मैं उनसे काफी कुछ सीख सकता हूँ। राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स की कप्तानी से हटाए गए महेंद्र सिंह धोनी को 25 फरवरी से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड की टीम का कप्तान चुना गया है। पिछले 2 सत्र में झारखंड के लिए खेलते हुए धोनी ने कभी भी टीम की अगुवाई नहीं की, लेकिन इस बार उन्होंने जिम्मेदारी निभाने का बीड़ा उठाया है। आईपीएल के 10वें एडिशन के लिए हुई नीलामी में सबसे ज्यादा रकम अपनी झोली में डालने वाले इंग्लैंड के बेन स्टोक्स नीलामी से पहले बेहद उत्साहित थे और उसे देखने के लिए सुबह 3:30 बजे ही उठ गए थे। स्टोक्स पहली बार आईपीएल में खेलेंगे और इसी कारण वो बड़ी दिलचस्पी से नीलामी पर निगाह बनाए हुए थे। स्टोक्स को राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स ने 14 करोड़ 5 लाख में खरीदा है। कार्यवाहक कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और फिर 2 रन लेकर भारत को आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 1 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 244 रन बनाए थे। जवाब में खेलते हुए भारतीय टीम ने 50वें ओवर के अंतिम गेंद पर मैच जीत लिया।